सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। माय नेम इज़ प्रशांत और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का टॉपिक नंबर 4। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो उसका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझ लेंगे। एग्जाम्पल है 3x + 5 = 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है यानी जब भी ये सॉल्यूशन वर्ड होगा तब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल को यहीं पे रखेंगे, +5 सामने जाएगा तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, और x का आंसर क्या हो जाएगा -5/3। तो ये आपको आंसर मिल गया। तो वन वेरिएबल का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, यहाँ पे टॉपिक है इसलिए मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपली हम ऐसे फाइंड कर देंगे। और एक बात, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हमारे पास और एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो स्क्वायर रूट वाला वो सब मिक्स मत कर देना, सिर्फ ये याद रखना है सॉल्यूशन को हम रूट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का लिए दूसरा वर्ड भी होगा आपके रूट। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा आएगा फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रूट का मीनिंग वो सॉल्यूशन ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन वेरिएबल। यहाँ पे वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हमने देख लिया। और एक चीज़, जब भी आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है उसको आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे x की और कोई वैल्यू वैलिड नहीं होगी इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए सिर्फ यही एक आंसर वैलिड है। ठीक है, तो जब भी वन वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन होगा उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी इन टू वेरिएबल में कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x + 2y = 14। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर और y की पावर 1 1 है। ठीक है, और यहाँ पे दो वेरिएबल है इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जब टू वेरिएबल होगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्टेप लिख रहा हूँ। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल आप पसंद कर लो। यहाँ पे हम पसंद कर रहे हैं x। ठीक है, तो मैं x की कोई भी एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू पसंद कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल है हमारे पास, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे और उसकी एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 0। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मली हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 पुट करने से क्या होगा, आप डायरेक्टली y का आंसर यहाँ पे फाइंड कर लोगे। देखो यहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया तो ये हो जाएगा 0 + 2y = 14। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2y = 14। 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो ये हो जाएगा 14 / 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 7। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन आप जब भी फाइंड करोगे तो आप ऐसे पैर में लिखोगे। ठीक है, x, y। ठीक है, ये हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या किया, हमने x की एक वैल्यू ले ली, हमने यहाँ पे 0 ले लिया है, 0 पुट किया। x की वैल्यू 0 पुट करने से हमें y का आंसर मिल रहा है 7। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखना है टू वेरिएबल का, ऐसे फॉर्म में। ठीक है, x, y ब्रैकेट x, y। ठीक है, टू वेरिएबल है इसलिए हमेशा आपको पैर में आंसर मिलेंगे। x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी 0, x की वैल्यू 0 पुट करने से आपको y का आंसर क्या मिला 7, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 7। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन। अभी कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये फर्स्ट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट सॉल्यूशन यानी ये कि हम यहाँ पे अभी x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और जो वैल्यू हम x की पुट करेंगे उससे कोरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप सेकंड सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चलो फिर से सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, हमारा इक्वेशन ये रहा।
इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस में सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा आपका y का आंसर 11 डिवाइड बाय 2। सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, x कॉमा वाई, ठीक है, x कॉमा वाई लिखोगे। यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी 1, x की वैल्यू 1 पुट करने से आपको y का आंसर क्या मिल रहा है 11/2। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन में आपको इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी 2 वेरिएबल होगा तब हम क्या लिखेंगे कि इसके सॉल्यूशन आपके पास कितने हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद एक वैल्यू पुट कर रहे हो, एक वेरिएबल की आप वैल्यू खुद पुट कर रहे हो और एक वैल्यू पुट करने से आपको दूसरे वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अवेलेबल। जो जो वैल्यू आप पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको दूसरी वैल्यू मिलती जाएगी। तो जब भी ऐसा एक एमसीक्यू में भी आता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के ऊपर टिक मार्क करना है। अगर यही क्वेश्चन 1 वेरिएबल के लिए पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि 1 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे आप इक्वेशन देखोगे तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन 2 वेरिएबल के केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 पुट करके y का आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू ही आप 0 लो स्टेप 1 में, आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करके x का भी आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे y वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 3x इक्वल टू 14, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू को 0 पुट करके आंसर लेके आ सकते हो। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। 5th टॉपिक है आपका चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस और नॉट, ठीक है। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि आपको सॉल्यूशंस ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशंस भी दे देंगे और इक्वेशन भी दे देंगे। आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं वो इस इक्वेशन के लिए राइट है या रॉन्ग है, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन है और उसका एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है और ये आपको सॉल्यूशन गिवन है। हमको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे LHS। इस इक्वेशन के लिए LHS क्या होगा, 2x प्लस 5y, ठीक है। हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूशन ये ऐसे पैर के फॉर्म में लिख देंगे। x की वैल्यू 2 है, सबसे पहले हम x लिखते हैं कॉमा करके, उसके बाद y की वैल्यू, तो ये होगा 2y, x y, ये हो जाएगा आपका 2,1। अभी आपको क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, प्लस y की जगह पे आपको पुट करना है 1, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5। ये आंसर आ रहा है हमारा LHS का आंसर, ठीक है। हमारे LHS का आंसर आ रहा है 9। क्लियर, LHS का आंसर आ गया। RHS को कंपेयर करेंगे, हमारा RHS में आंसर आ रहा है, इक्वेशन में जो RHS लिखा हुआ है वो है 9। तो यहाँ पे आप देखोगे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि ये सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। ऐसे ही और एक इक्वेशन देखते हैं सेम, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, एग्जाम्पल 2, x इक्वल टू 2 आपको गिवन होगा, y इक्वल टू 1 गिवन होगा। और यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस वाई
प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS देख लेते हैं। ठीक है, LHS हमारा क्या लिखा हुआ है, LHS यानी इक्वेशन इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं LHS, x प्लस वाई प्लस 4। फिर से हम हमारा सॉल्यूशन लिख लेंगे। हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, 2,1। तो यहाँ पे आप पुट करो, 2 x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, y की जगह पे यहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, प्लस 4। ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 4 ये हो जाएगा आपका 7। LHS का आंसर आ रहा है 7। और आपका RHS क्या है इक्वेशन का, इक्वेशन का आप RHS देखोगे तो ये हो रहा है 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नो। ठीक है, तो हर बार आपको ऐसे ही चेक करना है, आपको सॉल्यूशंस दे देंगे, इक्वेशन दे देंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, LHS देखना है, RHS देखना है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर इक्वल आ रहा है तो वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन के लिए राइट होगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो करके पूरा सेंटेंस बना के लिख देना है कि नो दिस सॉल्यूशंस आर नॉट वैलिड फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th टॉपिक। ठीक है, आपको ये हो गया चैप्टर 4 का 5th टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। 6th टॉपिक है आपका फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगा, उसी का सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन होगा, लेकिन उस इक्वेशन में कई जगह पे अननोन वैल्यूज़ गिवन होगी। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, और आपका जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, 9kx प्लस 12ky इज इक्वल टू 63। फाइंड k। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपका सॉल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसके लिए वैलिड है, ये भी गिवन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए वैलिड है, ऐसा भी बोल दिया है। ये इक्वेशन गिवन है, लेकिन इक्वेशन के बीच में k आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। तो फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे अच्छे से, सॉल्यूशंस हमारे क्या हैं, x, y, क्या है हमारे सॉल्यूशन 1 and 1, 1, 1। तो ये सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 9, ये k, x की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे 1। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 पुट कर दी, प्लस 12k y की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1। तो ये यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, इक्वल टू 63 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9k इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9k प्लस 12k इज इक्वल टू 63। 9k प्लस 12k ये हो जाएगा आपका 21k। k यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा अभी आपका। ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये एडिशन हो जाएगा यहाँ पे 9 + 12 21, और दोनों में कॉमन है k, और राइट हैंड साइड लिखा हुआ है यहाँ पे 63। k की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 63, ये 21 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, तो k का आंसर यहाँ पे आ रहा है 3। ठीक है, तो इस तरह से आप अननोन वैल्यूज़ को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशंस गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, और सॉल्यूशंस को उस इक्वेशन में पुट करोगे आप तो पूरा इक्वेशन k के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। k के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद एक ही वेरिएबल है अभी इसमें, एक वेरिएबल को ऐसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा k इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक ही रख रहे हैं, आगे का टॉपिक हम सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।